नमस्कार एवरीवन। हम उम्मीद करते हैं 2021 आपकी सारी उम्मीदों को पूरा करे। नए साल को और कैसे बेहतर बनाएं, ये जानने के लिए हमने कॉन्सेप्चुअल वेलनेस एक्सपर्ट कुंज को आमंत्रित किया है, जो कि इजी एंड इफेक्टिव अल्फा न्यूमेरिक सॉल्यूशंस के लिए जाने जाते हैं। सर, वेलकम इन आवर स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया उर्वशी, मेरे को बुलाने के लिए। मेरे को बहुत खुशी है कि आज मैं आप लोगों से फिर से जुड़ पाया हूँ। सर, आज हम आपसे ये जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या है। देखिए उर्वशी, अगर अपन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये दो शब्दों का मेल है, न्यूमेरिकल्स एंड लॉजी। लॉजी के बारे में अगर अपन देखते हैं तो ये एक पर्टिकुलर ब्रांच या फील्ड के बारे में स्टडी को बताता है। न्यूमेरिकल्स तो हो गई अंकों की बात, तो अगर अपन पूरा जोड़ देते हैं तो अपन को पता चलता है हम लोग बात कर रहे हैं अंकों के बारे में, उनकी पावर के बारे में। जैसे बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आर्कियोलॉजी हम लोग क्या पढ़ते हैं? पास्ट ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। ऐसे ही न्यूमरोलॉजी के बारे में हम अंकों के बारे में, अंकों के अपने संबंध के बारे में, अल्फाबेट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, और उन अल्फाबेट्स की क्या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इसके बारे में हम जानते हैं। और मैं आपको बताऊं, 1907 के अंदर सबसे पहले इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर ये शब्द रजिस्टर हुआ था। ओके। और आज मॉडर्न टाइम की अगर अपन बात करें तो 20 या 20 से ज्यादा तरीके से वर्ल्ड वाइड न्यूमरोलॉजी को प्रैक्टिस किया जा रहा है। हाँ, उनके डिफरेंट सिस्टम्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, लेकिन इन 20 या 20 से ज्यादा न्यूमरोलॉजी टाइप्स के बारे में अगर मैं बोलूं तो 4 या 5 ऐसी हैं जो आज के टाइम में ज्यादा पॉपुलर या ज्यादा महत्वपूर्ण है, या जिनको वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस ज्यादा किया जा रहा है। सर, तो ये 3-4 तरीके कौन से हैं? देखिए, अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पाइथागोरियन सिस्टम की। इसको वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी भी बोला जाता है। अब जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका संबंध पाइथागोरस द ग्रेट मैथमेटिशियन से है। वो एक अच्छे फिलोसोफर भी थे। उनका पीरियड 570 बीसी से 490 बीसी तक का था। ये सामोस में, जो अभी अपन बात करें तो कोस्ट ऑफ मॉडर्न टर्की में है, वहां से थे। इन्होंने न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ सिद्धांत दिए, कुछ बातें बताई, जिससे आगे न्यूमरोलॉजी की शुरुआत हुई। और ये न्यूमरोलॉजी की शुरुआत के अलावा मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहाँ बताता हूँ कि पाइथागोरस एक बार इंडिया भी आए थे। साउथ इंडिया में उन्होंने विजिट किया था। अच्छा। तो ये जो पाइथागोरियन सिस्टम है उर्वशी, ये 1 से 9 नंबर तक की बात करता है, और ये बताते हैं कि नंबर्स का अपना खुद एक वाइब्रेशन होता है, खुद एक पावर होती है। पाइथागोरस ने तो यहां तक कहा था, नंबर्स आर यूनिवर्स, और दूसरे शब्दों में बोले तो नंबर्स रूल द वर्ल्ड। ओके। और इनका जो 1 to 9 का न्यूमेरिकल सिस्टम था, इसके आगे उन्होंने कुछ मास्टर नंबर की भी बात की, जैसे 11, 22 आदि आदि। तो इनको ये मास्टर नंबर मानते थे, जिनको नॉर्मली ये लोग ऐड नहीं करते, इनको एज इट इज ये छोड़ देते हैं। और इनके जो सिस्टम है ये कंपैरेटिवली बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज सिस्टम है। जैसे अगर इन्होंने अल्फाबेट का न्यूमेरिक के साथ कॉम्बिनेशन किया तो इस तरीके से, जैसे 1 2 3 अपनी सीरीज जाती है, तो ए का 1 नंबर हुआ, बी का 2 नंबर हुआ, सी का 3 नंबर हुआ, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया अपने सिस्टम को। और आज की टाइम में यूरोपियन और अमेरिकन पार्ट के अंदर इसको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। इसके बाद में दूसरा जो सबसे पॉपुलर सिस्टम है, दैट इज कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। कुछ लोग इसको शेल्डियन या चेल्डियन न्यूमरोलॉजी भी बोलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। बट द मेजर थिंग इज दैट इसको अपन बेबीलोनियन न्यूमरोलॉजी भी बोल सकते हैं। आपको बताऊं, या आपको पता भी होगा कि आज बेबीलोनिया बोले तो अपना साउथ इराक पार्ट है आज की डेट में। ये जो न्यूमरोलॉजी है
इसके लिए इसकी शुरुआत के लिए बहुत सारे मिथ्स फेवर करते हैं, बहुत सारे मिथ्स इसके बारे के अंदर बहुत सारे अवेलेबल हैं। बहुत सारी कहानियां हैं गॉड्स की, किंग्स की, हीरोज की, एंशिएंट टाइम की। मैं आपको चलिए एक कहानी सुनाता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये। कहानी की अपन बात करें या कैल्डियन न्यूमरोलॉजी की बात करें तो ये पर्शिया से शुरू होती है। पर्शिया, जिसको फारस भी कहा जाता था, अभी एट प्रेजेंट अपन बोले तो ईरान की बात हो रही है। वहां एक यंग किंग था, एक्मिनस। उसने अपने गॉड एंकी से इसको सीखा या उन्होंने उनको बताया, और उसने उस ज्ञान का प्रयोग अपने राज्य को चलाने के लिए किया। आगे जनरेशन्स में एक एम्परर हुए इन्हीं की जनरेशन में, डोरियस द ग्रेट। ये 549 बीसी की बात है। अच्छा। इतना बड़ा उनका साम्राज्य था, 35 कंट्री, 3 कॉन्टिनेंट लाइक यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इजिप्ट, ग्रीस, उनके बॉर्डर्स चाइना तक पहुंचे हुए थे। वेरी प्रॉस्परस एम्पायर, हर तरफ वेल्थ, हर तरफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस। उसके पीछे ये कैल्डियन न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल उस समय के लोग मानते हैं। अब इस कहानी का ट्विस्ट यहां पे है कि एंकी का जो उनके गॉड थे, एक आर्क राइवल था, एनलिल करके। वो एक बार उनकी आगे की जनरेशन मतलब डोरियस द ग्रेट के आगे के जो सक्सेसर थे, उनमें से एक थे डोरियस थर्ड। उसको विजिट किया। उन्होंने उनको सलाह दी कि आप अपने नेम में कुछ चेंज करिए। अब उन्होंने अपने नेम के अंदर कुछ चेंज किया। उसके कुछ दिन बाद अलेक्जेंडर द मैसेडोनियन, जिसके बारे में हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, उसने उनके किंगडम को इन्वेड किया। अब डोरियस थर्ड के पास में 3.5 लाख सैनिक थे, जबकि अलेक्जेंडर के पास सिर्फ 12,000। अच्छा। और इन 12,000 सैनिकों ने उन 3.5 लाख सैनिकों को हरा दिया। सब लोग ये मानने लगे कि ये नाम चेंज करने से हुआ। इंटरेस्टिंग। तो जब अलेक्जेंडर उधर गया तो अलेक्जेंडर ने सब कुछ लूटा, सब कुछ बर्बाद किया। उस बर्बाद करने में एक पेर्सेपोलिस करके एक सिटी था, जो उस टाइम पे वेल्दियस सिटी अंडर द सन कहा जाता था। सब बर्बाद किया। अब जब ये इतनी बर्बादी हुई, अपन बात पर्शिया की कर रहे हैं, तो वहां से जब कुछ पारसी लोग, कुछ पर्शियन लोग अपने इंडिया आ गए। अब जब वो इंडिया आ गए तो इसी बीच में एक आयरिश आदमी, जिसको पॉपुलरली हम लोग जानते हैं कीरो के नाम से। अच्छा। कीरो का असली नाम विलियम जॉन वार्नर था। ये 1866 से 1936 के पीरियड की बात है, ये उनका जन्म काल रहा। इन्होंने इंडिया विजिट किया, उन पर्शियन लोगों से इस न्यूमरोलॉजी के बारे में जाना, समझा। वो ऑलरेडी एक पामिस्ट, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे। उन्होंने सीखा और उसके बाद में उन्होंने एक बुक लिखी, कीरोज बुक ऑफ नंबर्स। कुछ उन्होंने बेसिक काम इस पे किया, ज्यादा उन्होंने रिसर्च नहीं की थी, लेकिन कुछ उन्होंने एक आउटलाइन आज मॉडर्न टाइम के लिए उन्होंने दी। और उससे आगे ये कैल्डियन न्यूमरोलॉजी आगे चली। अब कैल्डियन न्यूमरोलॉजी आगे चली तो इसका एक एडवांस वर्जन भी आया, जो एडवांस कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बोला जाता है। तो अब मैं आपको यहां पे बताऊं कि कैल्डियन न्यूमरोलॉजी बेसिकली 1 to 8 नंबर्स के ऊपर, या 1 to 8 नंबर्स को ही अल्फाबेट के साथ कनेक्ट करती है। 9 नंबर को वो लोग इनफाइनाइट या गॉड का नंबर, भगवान का नंबर या सुपर पावर का नंबर मान के उसको स्किप करते हैं। अब इसमें और पाइथागोरियन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस था। जैसे पाइथागोरियन में हम देखते हैं सिस्टम के अंदर कि वो लोग बोलते हैं कि नंबर में इटसेल्फ एक पावर होती है, नंबर में इटसेल्फ एक अपनी वाइब्रेशन है, उससे आदमी को पावर मिलती है या उससे आदमी को अपना काम करने का
मौका मिलता है। लेकिन ये लोग बोलते थे कि नंबर्स का कनेक्शन प्लैनेट्स के साथ है। प्लैनेट को हर एक को उन्होंने एक एक नंबर दिया हुआ था, जैसे सन को 1, 2 चंद्रमा का, 3 जुपिटर का एंड सो ऑन। तो ये इसका और पाइथागोरियन सिस्टम का एक डिफरेंस है। अब अपन एडवांस कैलेडियन न्यूमरोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे एक वो न्यूमेरोस्कोप की बात करते हैं। इस न्यूमेरोस्कोप को वो कैलकुलेट करने के लिए इसके 2 पार्ट करते थे, 2 भाग होते थे इसके। वन इज ह्यूमन सेल्फ एंड सेकंड इज द हाईएस्ट सेल्फ। अब ह्यूमन सेल्फ में वो डेट ऑफ बर्थ और नाम को ऐड करके कैलकुलेशंस करते हैं, और हाईएस्ट सेल्फ के अंदर वो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को लेके करते हैं। वो ईयर रैंक भी करते हैं ये जानने के लिए कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के बारे में क्या प्रेडिक्शंस इसके लिए हो सकते हैं। इसके अलावा एक सिस्टम, एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम, एक बहुत ही मिस्टिकल सिस्टम था, दैट वाज द हिब्रू सिस्टम। ये ज्यूइश न्यूमरोलॉजी है। जिमेट्रिया इसका एक सही नाम है। ये अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल सिस्टम है। अब एक वर्ड और आता है हिब्रू कबाला। कबाला बोले तो नॉलेज ऑफ माइंड एंड सोल, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये लोग डेट ऑफ बर्थ को कंसीडर नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ नाम को कंसीडर करते हैं। और ये इतना मिस्टिकल सिस्टम था, इतना पावरफुल सिस्टम था कि उन्होंने इसको मासेस से बहुत दूर रखा। इवन की कई जगह ये भी था कि 40 साल की उम्र होने से पहले किसी को कबाला नहीं सिखाया जाएगा, वगैरह वगैरह। उनके अपने ट्रेडिशंस थे। लेकिन इनका भी ये मानना था कि नंबर्स का संबंध प्लेनेट से या प्लेनेट का संबंध नंबर से है, लेकिन उनका प्लेनेट का जो नंबरिंग था वो कैलेडियन से डिफरेंट था। जैसे मैं बात बोलूं, एक नंबर कैलेडियन के अंदर होता है सन का, लेकिन ये मानते हैं कि ये नंबर कॉस्मोस का है, यूनिवर्स का है। ओके। 3 नंबर जैसे उसमें जुपिटर का होता है तो ये बोलते हैं नहीं, ये सैटर्न का नंबर है। 4 नंबर जुपिटर का है, 5 नंबर मार्स का एंड सो ऑन। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब इसके अलावा एक और पॉपुलर ट्रेंड है न्यूमरोलॉजी का, दैट इज द चाइनीज न्यूमरोलॉजी। ये लोग बोलते हैं इनका न्यूमरोलॉजी सिस्टम 4000 साल पुराना है। एक टॉर्टोइस था, उसके ऊपर उनको एक ग्रिड मिली जिसको ये लोग लोशो ग्रिड बताते हैं। वो जो लोशो ग्रिड है वो एक स्क्वायर है। इसके अंदर 9 अंक 3 रो और 3 कॉलम के अंदर है, जिनको अगर अपन सम करें तो उसका टोटल हर तरीके से डायगनली, वर्टिकली, हॉरिजेंटली 15 ही आएगा। अच्छा। और इनके यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज थी कि ये मानते थे कि कुछ नंबर लकी होते हैं, कुछ नंबर अनलकी होते हैं। जैसे ये लोग मानते हैं कि 6, 8 और 9 बहुत लकी नंबर है, और उसमें से भी 8 नंबर, क्योंकि उसका साउंड चाइनीज साउंड प्रॉस्परस के जैसे आता है, इसलिए उसको वो बहुत लकी मानते थे। और वहीं पे 4 को, क्योंकि उसका साउंड चाइनीज वर्ड के हिसाब से डेथ को रिलेट करता था, इसलिए उसको वो अनलकी मानते थे। यंग, यिन, ये ऑड इवन की इनकी अपनी मार्किंग होती थी। इनका बहुत सारे तरीके, जैसे कि ये कुआ नंबर से एनालिसिस करते हैं, फेंग शुई के तरीके से करते हैं, 5 एलिमेंट्स की थ्योरी। तो ये एक चाइनीज न्यूमरोलॉजी के पार्ट हैं, और ये बहुत ज़्यादा चाइना और इंडिया में भी कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट इसको यूज करते हैं। इसके अलावा एक सिस्टम की और छोटी सी बात चल रही है तो मैं बता दूं, एफजेड सिस्टम। ये अरेबियन सिस्टम है, इसमें अरेबियन कैलकुलेशंस होती हैं। तो मोटा मोटी अगर अपन देखें तो ये 4 या 5 ऐसे सिस्टम हैं जो आज के मॉडर्न टाइम के अंदर वर्ल्ड वाइड सब तरीके से आज प्रयोग हो रहे हैं। और इनके कैलकुलेशन का अगर अपन बात करें तो जो टेक्निक है, जो मेथड है, जो बिलीफ्स हैं, वो अलग अलग हैं। अदरवाइज आप कॉमनली अगर एक चीज देखते हैं तो यहाँ पे बात नंबर्स की और अल्फाबेट्स की हो रही है, और यही न्यूमरोलॉजी है। धन्यवाद कुंज, आज हमें बहुत सारी नई बातें जानने को मिली और बहुत इंटरेस्टिंग भी थी।
दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है। धन्यवाद। थैंक यू।